सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं कि सतगुरु का मेहर भरा हाथ अगर हमारे सिर पर है, सतगुरु का आशीर्वाद है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, तो हम अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें कभी भी नुकसान नहीं होता, हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। ऐसे ही दासी एक छोटी सी कहानी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी परवान करना। एक ईमानदार पिता की कहानी दासी सुना रही है। एक ईमानदार पिता जो भी वो काम करते थे उसमें वो सत्य निष्ठा से करता था, ईमानदारी से वो काम करता था। भले ही उसका काम बहुत बड़ा नहीं था, भले ही वो ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी थी। जब उस इंसान का अंतिम समय आया तो उसने अपने बेटे रामफल को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस आशीर्वाद रूप में आपको एक बात समझा रहा हूँ कि अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपके जीवन में हमेशा तरक्की ही होगी, बढ़ोतरी ही होगी। और आपको यही आशीर्वाद मैं देता हूँ कि अगर आप धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। लेकिन याद रखना, किसी के साथ हेरा फेरी मत करना, धोखा मत करना, किसी का हक मत दबाना, ईमानदारी से अपना बिजनेस करते जाना, तो आपकी तरक्की होगी। तो रामफल जो था उसने यह बात अपने दिमाग में बिठा ली और उसने अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, पिताजी ठीक है, आप जी जो आशीर्वाद दे रहे हो, मैं आप जी का आशीर्वाद सिर माथे पे लगा रहा हूँ। मैं आप जी का आशीर्वाद हमेशा जीवन भर याद रखूँगा और ईमानदारी से कमाई करूँगा, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करूँगा। तो वो जो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु होने के बाद रामफल एक छोटी सी रेहड़ी लगाकर अपना काम शुरू कर देता है। उसका पहले कोई काम नहीं होता, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद सारी घर की जिम्मेवारी उसके ऊपर आ जाती है। तो उसको ने फिर अपना कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो वो रेहड़ी लगाने का काम कर लेता है, रेहड़ी पर कुछ बेचने का काम करता है। तो थोड़े दिन के बाद उसकी ईमानदारी से उसके पास पैसा भी बढ़ने लग जाता है, बिजनेस भी बढ़ता है। तो वो एक छोटी सी शॉप किराए पे ले लेता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी शॉप खरीद लेता है। धीरे धीरे ऐसे करते करते वो अपना बिजनेस इतना बढ़ा लेता है कि वो फैक्ट्री का मालिक बन जाता है, वो लौंग का व्यापार करता है। एक दिन उसका फ्रेंड, रामफल का फ्रेंड, उसके साथ मजाक करने लगता है। वो कहता है कि आप हमेशा यही कहते हैं कि मेरे ऊपर मेरे सतगुरु का आशीर्वाद है, मेरे पिता का आशीर्वाद है, मेरे माता का आशीर्वाद है, पर मैं तो आपके आशीर्वाद की शक्ति को तभी मानूंगा अगर आप कहीं पर ऐसा सामान लेकर जाओ, यहाँ से महंगा सामान खरीद कर और दूसरे शहर में सस्ते, जहाँ पर सस्ती चीज़ मिलती है, आप उसको सेल करके आओ, तब मैं मानता हूँ कि आपको प्रॉफिट होता है या नहीं। वो कहने लगा कि यहाँ से आप लौंग लेकर अफ्रीका की तरफ जाओ, उधर लौंग बड़ी सस्ती मिलती है। अगर आप यहाँ से महंगे लौंग खरीदेंगे, 12 गुना महंगे लोगे और वहाँ पर सस्ती बेचोगे, तो आप कैसे प्रॉफिट करोगे। तो आगे से वो रामफल कहता है, मेरे पिता ने मुझे कहा है कि अगर आप धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। तो मेरे पिता के आशीर्वाद में, मेरे सतगुरु के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। मैं सतगुरु का, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाऊँगा। वो लौंग खरीद लेता है बहुत महंगे दामों में, और जब वो सेल करने के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है जहाँ पर बहुत सस्ती से लौंग मिलती है, लोग उधर से लौंग लेकर इधर आ रहे होते हैं, लेकिन वो लौंग इधर से लेकर उधर जा रहा होता है। तो इतने में जब वो जा रहा होता है, उस शहर में पहुँच जाता है, तो वहाँ पर वो देखता है कि एक बहुत ही राजा की तरह उसने कपड़े पहने हुए हैं, सूट बूट पहना हुआ है। तो वो उसके पीछे पीछे
पीछे काफ़ी सैनिक भी होते हैं। तो वो किसी इंसान से पूछता है कि ये कौन है, तो आगे से वो कहते हैं सुल्तान है। तो वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये रेत में क्या ढूंढ रहे हैं। तो आगे से वो जो आदमी होते हैं, सैनिक होते हैं, उसके साथ वो कहते हैं ये सुल्तान है, ये राजा है और इसकी अंगूठी खो गई है, वो अंगूठी बहुत ही कीमती है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो वो सुल्तान के पास चला जाता है। तो सुल्तान उस इंसान को, रामफल को कहते हैं कि क्या करने के लिए आप आए हो। तो वो कहता है कि मैं लौंग का व्यापार करने आया हूँ। तो आगे से वो सुल्तान जो राजा था वो कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो, इधर लौंग का व्यापार करने आए हो, इधर तो अगर आए हो तो तुम्हें घाटा ही घाटा होगा, क्योंकि लौंग इधर तो बहुत सस्ती होती है और जहाँ से तुम आए हो वहाँ पर बहुत महंगी लौंग होती है। तुम तो महंगी लौंग खरीद कर यहाँ सस्ती लौंग सेल करने आए हो, तो तुम्हें क्या प्रॉफिट होगा। आगे से वो रामफल कहता है कि मेरे पास मेरे सतगुरु का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा, प्रॉफिट तो मुझे होगा ही होगा। उनका आशीर्वाद मिला हुआ है कि अगर आप धूल को भी हाथ लगा लोगे तो सोना बन जाएगी। तो राजा कहता है अच्छा ठीक है। वो कहता है देखो अब मैं धूल उठाता हूँ। वो नीचे से जैसे ही वो मिट्टी उठाता है तो मिट्टी के बीच में वो राजा की अंगूठी एकदम उसके हाथ में आ जाती है। जैसे वो रेत खोलता है, अपनी मुट्ठी खोलता है, रेत देखता है तो उसमें से अंगूठी, तो राजा अंगूठी देखकर हैरान हो जाता है। और वो जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं कि यही अंगूठी तो हम ढूंढ रहे थे इस रेत में, लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिल रही थी और ये आपने 1 मिनट में ये ढूंढ कर दे दी है। तो आगे से वो जब राजा देखता है तो वो रामफल कहता है इस अंगूठी की क्या कीमत है। वो कहता है राजा इसकी तो कीमत मैं आपको बता ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए इतनी कीमती है कि मेरा जितना भी राजपाट है, जितना भी कुछ है, ये मुझे किसी विशेष व्यक्ति ने मुझे अंगूठी दी थी, इसके बिना तो मेरा जीवन ही बेकार था और ये अंगूठी आपने मुझे ढूंढ कर दी है, आपने बहुत ही बड़ा उपकार किया है। आप मुझे जितनी भी आप लौंग लाए हैं सारे, जिस भी दाम पे आप देना चाहते हैं मुझे वो मेरे को दे दो लौंग। राजा ने घाटा उठाकर वो जितनी भी लौंग थी उससे ले ली और उसे वहाँ पर भी प्रॉफिट हो गया। राजा को कौन सा कोई कमी थी। संगत जी, कहने का भाव कि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। जब हम सतगुरु का आशीर्वाद लेते हैं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं तो वो आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता। इसलिए हमने हमेशा अपने सतगुरु की मेहर में रहना है। सतगुरु जैसा कहे हमने सतगुरु की बात को मानते चले जाना है। हमारे सतगुरु हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं, जो भी हमें समझा रहे हैं हमने उसको मानते चले जाना है और अपने माता पिता का भी कहना मानना है। आशीर्वाद में बहुत ही शक्ति है, इस आशीर्वाद को हमने हर समय अपना लेते चले जाना है। सारे धन दौलत एक तरफ और सतगुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद एक तरफ होता है। जहाँ पर ये आशीर्वाद मिल जाता है वहाँ पर कभी भी कोई घाटा नहीं हो सकता, हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा जी ने कहा है, गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना, को और की में जो अंतर है ये कोई भी जाने ना। उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं, पूजा घर में जाकर अपना माथा टेक के आते हैं। उनको माना बात न मानी, कैसा है सत्कार ये, बंदगी ये कौन सी है और है कैसा प्यार ये। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है, कहे हर देव ना मान सके तो रह जाती अधूरी है। इसी तरह सतगुरु माता जी ने, सतगुरु बाबा जी ने माता पिता के ऊपर भी कहा है कि माता पिता का आदर करना, नित्य ही श्रद्धा भाव से इनकी सेवा करते रहना, तन्मयता से चाव से। बड़े तो होते बड़े हैं इनकी बात तजुर्बे वाली है, जी कर के ये दुनिया सारी इनकी देखी भाली है।
बड़ों को इज्जत देने वाला हर सू इज्जत पाएगा। ध्यान बड़ों का रखने वाला आप बड़ा हो जाएगा। बड़ों से इनका अनुभव लेकर आगे बढ़ते जाना है। कहे हरदेव संतमति को जीवन में अपनाना है। सतगुरु माता जी भी हमें यही कह रहे हैं कि हमने अपने माता पिता का आदर श्रद्धा भाव से करना है, इनकी सेवा करनी है और इनकी बात को मानना है। जो बड़ों को इज्जत देता है वो हर जगह इज्जत ही पाता है और बड़ों से हमने आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते जाना है और संतमति को अपने जीवन में अपनाना है। अगर हम गुरु को मान रहे हैं तो गुरु की बात को भी माने। को और की में जो अंतर है ये कोई भी जाने ना, ये कोई नहीं जानता कि को और की में क्या अंतर है। अगर हम गुरु को मान रहे हैं तो गुरु की बात को भी मानना हमें आ जाए। इस तरह हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। अगर हम सतगुरु की बात को मानकर चलते जाएंगे तो अपना जीवन सुखी करते जाएंगे। आज संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।